नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। दिल्ली शराब घोटाले में खेला शुरू हो गया है, यानी कि केजरीवाल एंड कंपनी में सन्नाटा पसर गया है। और जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आकर ये बोलते रहे कि अब तक इस तथाकथित शराब घोटाले में एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है, तो ईडी ने नोटों की जब्ती भी कर ली है। ईडी की टीम ने शुक्रवार शाम को गोवा से विनोद चौहान नामक कोरियर बॉय को गिरफ्तार किया है, जिसके यहां से 1 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम बरामद की गई है और अब वो ईडी की कस्टडी में है। शनिवार को उसे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने उन्हें ईडी की कस्टडी में भेज दिया। तो जैसे ही ये खबर मिलती है आम आदमी पार्टी को, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब ये अगले बगले झांकने लगेंगे कि जब तक ये व्यक्ति नहीं पकड़ा गया था या ये रकम नहीं पकड़ी गई थी, क्योंकि ये तो कहते थे मनीष सिसोदिया के यहां तो झुंझुना भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली, 1 रुपए की गिरफ्तारी नहीं, 1 रुपए की रकम बरामद नहीं हुई है, तो अब तो भैया रकम भी बरामद हो गई है। 1 करोड़ 6 लाख रुपया इस कोरियर बॉय से इसके घर से मिला है और जब इसे गिरफ्तार किया गया वहीं पर 3 घंटे की पूछताछ हुई गोवा के अंदर और वहीं से नोटों की खेप ये बरामद हुई है। तो आम आदमी पार्टी का गोवा कनेक्शन साफ साफ खुल के आ गया है। और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये के कविता का जो स्टाफ है, अभिषेक बोयनपल्ली साउथ ग्रुप का, उस स्टाफ ने इस व्यक्ति के बारे में सूचना दी थी कि ये व्यक्ति दिनेश अरोड़ा से जो रकम मिलती थी वो रकम दिल्ली से उठाने वाला व्यक्ति के कविता का स्टाफ होता है और वो स्टाफ विनोद चौहान, जो कि कोरियर बॉय है, पैसों को हवाला के जरिए गोवा भेजता था। तो पूरी कड़ी जोड़ दी है अब ईडी ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके, क्योंकि इससे पहले जो 17वीं गिरफ्तारी हुई थी वो चनप्रीत नामक व्यक्ति की हुई थी। वो तो आम आदमी पार्टी से बकायदा 55,000 रुपये महीने की सैलरी लेता था और वो भी हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया करता था। तो अब ये विनोद चौहान जो दिल्ली लाया जा चुका है, अब ये 3 दिन के अंदर क्या खेल करेगा, जिससे कि मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है सरगना की, उस पर इस गिरफ्तारी का क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये 3 दिन का खेल बताएगा। 3 दिन में अगर ये व्यक्ति कुछ ऐसे राज उगल देता है, क्योंकि देखिए कि 45 करोड़ रुपया ईडी बार बार बोल रही थी कि दिल्ली से गोवा भेजा गया और गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनावों में खर्च किया। वो पैसा कैसे गया, वो हवाला की पर्चियां भी ईडी के पास हैं, वो व्यक्ति भी गवाही दे चुके हैं जिन्होंने हवाला से ट्रांसफर किया। अब जो व्यक्ति हवाला ट्रांसफर करने वालों को पैसे दे के गया, बैग दे के गया, तो उनमें चनप्रीत और विनोद चौहान, ये 2 कोरियर बॉय अहम थे। और चनप्रीत जो केजरीवाल का खास आदमी बताया जा रहा था, हो सकता है कि चनप्रीत ने भी कुछ राज ऐसे उगले हों
कि बैग उठाने वाला व्यक्ति कौन था। तो अभी तक इसमें अभिषेक बोयनपल्ली का नाम आ रहा है और के कविता के एक स्टाफ का नाम आ रहा है और विनोद चौहान को तो ईडी ने धर लिया है। तो 2 कोरियर बॉय अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है ये कहने से कि फर्जी केस बनाकर ईडी ने सरगना को गिरफ्तार किया है। अब जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मंगलवार को, तो वैसे सरगना की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ईडी के वकील तो वहां कह चुके हैं, भैया हम सबूत नहीं देंगे, अब हम सबूत दिखाएंगे जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल से पहले हम सबूत और दिखाने वाले नहीं हैं। वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि अब जमानत, अंतरिम जमानत की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी अंतरिम जमानत लेगा? अंतरिम जमानत लेते ही आरोपी सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो विनोद चौहान है, ये कितने दिनों से आम आदमी पार्टी का कार्य कर रहा था, अब ये तो 3 दिन की पूछताछ में पता चलेगा। और ये अब वो तमाचा इनके मुंह पर लग गया है। संजय सिंह हो या आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो या सरगना हो, भाई 1 रुपया नहीं मिला दिल्ली शराब घोटाले में। तो ये रकम अब जो बरामद हुई है, ये कहां से बरामद हुई है? भले ही वो 1,06,00,000 रुपया है, तो है तो करोड़ों में। तुम लोग चवन्नी की बात करते थे, तो 1,06,00,000 की चवन्नी गिनेगा सरगना जेल के अंदर बैठकर कि 1,06,00,000 में कितनी चवन्नियां होती हैं। अब आतिशी मार लेना, क्या जवाब देंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? लेकिन ये तो दलाल मीडिया है। इस तरह की खबर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी नहीं होगी, बहुत कम चैनलों पे प्रसारित हुई है कि 18वीं गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब घोटाले में। और ये वो गिरफ्तारी है जो सबकी पोल खोल रही है। के कविता की पोल खोल रही है, सरगना की पोल खोल रही है और उन लोगों की पोल खोल रही है जो अब तक ये कहते थे 1 रुपया नहीं मिला, झुंझुना मिला जी। और दिल्ली के शराब घोटाले को तो ये लोग मानने को ही तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है। तो भाई सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है, लेकिन प्रेशर, अभिषेक मनु सिंघवी का जो प्रेशर है, कपिल सिब्बल जैसे लोगों का जो प्रेशर होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इनकी दलीलें हाई कोर्ट में तो चली नहीं, ये तो भाई कोर्ट फिक्सर बताए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये जो बड़े बड़े वकील हैं, इन्हें तो जो पुराने सीजीआई हैं उन्होंने इन्हें कोर्ट फिक्सर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के उसमें आ चुका है। तो ये लोग प्रेशर बनाते हैं बेंच के ऊपर, जजों के ऊपर इनका प्रेशर रहता है। तो भाई अब देखना दिलचस्प होने वाला है मंगलवार को, क्या विनोद चौहान कोई ऐसे राज उगलता है, क्योंकि चैन तो अब पूरी जुड़ चुकी है गोवा से दिल्ली की शराब घोटाले में। और मंगलवार को क्या ईडी के वकील इस पर भी कुछ बोलते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन बहुत अहम होने वाला है सरगना के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, जो सूचनाएं मेरे पास थी मैंने आपको अवगत कराया। तो धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।